हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुषी सिंह है और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, जो आता है हमारे आईपीसी के सेक्शन 299 और 300 में। आप सबने मर्डर के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे होंगे। और होमिसाइड से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही रहा होगा कि होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन, किसी इंसान के मारने को होमिसाइड कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोनों में मरना ही तो होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी का। आइए बात करते हैं पहले होमिसाइड के बारे में। होमिसाइड दो टाइप के होते हैं, एक लॉफुल, एक अनलॉफुल। लॉफुल होमिसाइड्स वो होते हैं जहाँ पे किसी पर्सन के पास अथॉरिटी होती है किसी को मारने की, और वो अपने लीगल ऑब्लिगेशन से अथॉरिटी के अंदर वो काम करता है। जैसे कि पुलिस ऑफिसर ने किसी को अगर मारा किसी ऑब्लिगेशन के अंडर, तो उसके पास ये अथॉरिटी है वो कि किसी को मार सकता है। अगर जज ने किसी को पनिशमेंट सुनाई है, किसी को लाइफ सेंटेंस दिया है, तो वो उस जगह पे जज को उस चीज़ की अथॉरिटी है। बट अगर हम और आप किसी को मार देते हैं तो वो एक अनलॉफुल होमिसाइड हो जाएगा। उसमें हमारे पास कोई राइट नहीं है किसी की जान लेने का या फिर किसी को मारने का। तो होमिसाइड जो लॉफुल है वो तो जस्टिफाइड है, बट जो अनलॉफुल है सेक्शन 299 बात करता है उनकी। आइए बात करते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स की, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो प्रेजेंट होने चाहिए किसी होमिसाइड का केस होने के लिए। तो पहला इंग्रेडिएंट इसमें से है कोई भी बॉडीली इंजरी होनी चाहिए, बॉडी पे कोई इंजरी के मार्क्स होने चाहिए। सेकेंड, हमारे पास इंटेंशन होना चाहिए किसी को हार्म करने का। तीसरा, वो इंटेंशन डेथ कॉज करने चाहिए। और चौथा इंग्रेडिएंट है हमारा कि हमें ये फैक्ट पता होना चाहिए कि हमारे इस एक्ट से किसी की डेथ हो सकती है, किसी की जान जा सकती है। तो सपोज करते हैं एक पर्सन ए है जिसके पास एक नाइफ है जो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, और वो उस नाइफ से बी को स्टैब करता है। और वहीं एक पर्सन सी है जिसका नाइफ बहुत शार्प है और वो पर्सन डी को स्टैब करता है। तो इस पहले केस में डेथ के चांसेस बहुत कम है, या फिर हो सकता है डेथ ना भी कॉज हो, तो ये फॉल करेगा कल्पेबल होमिसाइड के अंदर। लेकिन दूसरे केस में जहाँ सी डी को स्टैब करता है, वहाँ हम सबको पता है वहाँ पे कोई भी चांस नहीं है डी के बच जाने की। तो ये चीज़ आती है मर्डर के अंदर। दोनों में डिफरेंस बस इतना सा था कि यहाँ पे दोनों में इंग्रेडिएंट्स तो सेम थे, बस डिग्री ऑफ नोइंग द फैक्ट कि डेथ कॉज होगी या फिर प्रोबेबिलिटी की डेथ कॉज होगी, ये दूसरे केस में पहले केस से काफी ज्यादा था। तो आइए बात करते हैं सेक्शन 307 और सेक्शन 308 के बारे में। सेक्शन 307 बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है? किसी को मारने के लिए अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट मतलब तो आप सबको पता है, कोशिश करना। अब ये जरूरी नहीं है कि उस केस में उसकी डेथ होती है कि नहीं होती है, बट कोई अगर किसी की डेथ कॉज करता है, कोई एक्ट करता है जिससे उसको पता है कि इस पर्टिकुलर इंसान की इस एक्ट करने की वजह से जान जा सकती है। अब जान बाद में जाती है नहीं जाती है वो अलग बात है, बट हमें ये नॉलेज है कि अगर हमने इसको ये चीज करी तो इसमें इसकी जान जा सकती है। और अगर उस चीज से किसी थर्ड पर्सन को हार्म होता है जिसपे हम वो एक्ट करते हैं, तो हम लायबल होंगे इस सेक्शन के अंडर पनिशमेंट के लिए, जो कि हो सकती है 10 साल की या फिर फाइन या फिर दोनों, ये डिपेंड करेगा केस टू केस। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक इंसान है ए, वो बी को चाकू मारता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्लियर था कि वो इंसान मर जाएगा, बट एक दूसरी सिचुएशन है जहाँ पे ए ने बी को रूम में लॉक कर दिया है और वो उसे बहुत कम खाना देता है। इतना कम देता है कि ए को पता है कि इतने कम खाने से बी सरवाइव नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। इसके बावजूद भी ए बी को बहुत लिमिटेड खाना देता है और एट लास्ट बी की डेथ हो जाती है। तो ये होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के उसमें अंडर फॉल करेगा, और इसमें ए को वही पनिशमेंट मिलेगी जो इस सेक्शन में लिखी हुई है। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 308, जो बात करता है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड से। ये सेक्शन दोनों लगभग सेम है, दोनों में सेंटेंसेस सेम यूज करे गए हैं, बस जो वर्ड है वो अलग है। एक में मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर है, और एक में अटेम्प्ट टू होमिसाइड है। अटेम्प्ट टू होमिसाइड में क्या होता है कि अगर आप कोई एक्ट करते हैं जिससे डेथ होना या ना होना ये
श्योर नहीं है, बट आपको ये पता है कि आपके इस एक्ट से सामने वाले बंदे को हार्म होगा या उसको नुकसान पहुंचेगा, डेथ कॉज हो सकती है, तो आपके ऊपर ये सेक्शन लगेगा और आपको पनिशमेंट होगी 3 years की या फिर फाइन की या फिर दोनों की, ये डिपेंड करेगा केस टू केस। अब बात करते हैं एक बहुत ही फेमस है केस लॉ की, जो केस लॉ है लियाकत मियां वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कुछ पर्सन गए थे एक साथ डेकॉइटी कमिट करने कहीं पर। उनका कॉमन इंटेंशन क्या था वहां पे कि डेकॉइटी कमिट करनी है, पर जिस टाइम डेकॉइटी वहां पे हो रही थी 2-3 पर्सन या जितने भी पर्सन थे, सपोज 4 पर्सन थे, तो जो 2 पर्सन वहां 3 पर्सन डेकॉइटी कर रहे थे और 1 पर्सन किसी घर के मेंबर को शूट कर देता है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कॉमन इंटेंशन डेकॉइटी का था, ना कि मर्डर का। तो ये तीनों जो है A, B और C, ये तो लायबल होंगे डेकॉइटी के लिए, लेकिन जो ये लास्ट पर्सन है D, जिसने शूट करके मर्डर कर दिया है, ये लायबल होगा मर्डर के लिए भी अंडर सेक्शन 300, जो कि बात करता है मर्डर की। और अगर आपने ऐसा कोई इंसिडेंट देखा हो या आपको कोई इससे रिलेटेड कोई और ऐसे फैसिनेटिंग से फैक्ट्स पता हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको कोई इंसिडेंट याद आता है इधर आपकी एक्चुअल लाइफ से या फिर रिलेटेड टू मूवीज, सिनेमास, तो भी हमें ज़रूर शेयर करिए या फिर ऐसे एग्जाम्पल्स हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।